बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आजकल क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। मेरी लाइफ तो बहुत बिजी चल रही है आजकल। सर्दियों का आगाज़ जो है वो होने वाला है और बहुत से काम जो है वो पड़े हुए हैं पेंडिंग। रज़ाइयाँ निकालने वाली हैं, सर्दियों के कपड़े जो हैं वो भी निकालने वाले हैं, गर्मियों के रखने वाले हैं, ब्लैंकेट वॉश करने वाले हैं और भी इस तरह के बहुत से छोटे मोटे काम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं मासूम जान और इतने सारे काम। खैर, यहाँ जो है मैं लास्ट वीक के जो कपड़े थे वो तय करके रख रही हूँ। लास्ट वीक मुझसे तय करके नहीं रखे हुए थे क्योंकि जिस दिन मैंने मशीन लगाई थी उसी दिन मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल से वापस आ गए थे और क्योंकि हमें जाना था सुबह मामू के घर मामू की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। मेरे जो मामू ससुर हैं वो इंग्लैंड से आए हुए हैं और उनकी यहाँ आके ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें बहुत सारे मसले मसाइल जो थे ना वो स्टार्ट हो गए। 2 दिन ही अभी आए थे, 2 दिन ही सॉरी हुए थे उन्हें आए हुए और इधर आके उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई। और जब से वो मामू जी हॉस्पिटल हैं तब से ही मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी उधर हॉस्पिटल ही हैं उनके साथ। और इधर जो है वो हमने भी जाना था उनका पता लेने और मैं जो थी वो कपड़ों को तय नहीं कर सकी। अच्छा, जिस दिन मेरे हस्बैंड घर वापस आए थे तो उस दिन है ना मामू की तबीयत जो थी वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गई थी और सबको हौसला हो गया था कि मामू जी ने ना ठीक हो जाना है। और हम सुबह फिर मामू जी का पता लेने गए, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, मैं घर गई थी जिधर वो है ना रह रहे थे, यानी कि वो खाला के घर रह रहे थे ना। इधर मेरे हस्बैंड की वो खाला है और मेरी जेठानी की वो फूफो लगती हैं। तो उधर हम मेरी जेठानी लोग जो हैं वो उधर रह रहे थे तो उधर हम पता लेने गए थे। अच्छा, जब हम वहाँ गए तो वहाँ तो स्टोरी ही कुछ और थी। वहाँ जब हम पहुँचे तो सबके हाथ में तस्बीहां वगैरह पकड़ी हुई थी और सब लोग जिक्र वगैरह कर रहे थे। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। ये क्या, लगता मामू की ज़्यादा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर हमने भी वहाँ जिक्र वगैरह करते रहे सारी रात। ऐसे सारी रात जो थी वो बस ऐसे ही ना टेंशन में परेशानी में गुजर गई क्योंकि डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बता दिया था कि मामू जो हैं वो बस एक्सपायर हो चुके हैं और उनके पास बस यही कुछ घंटे जो हैं वो हैं। उनके पास 8 घंटे भी लग सकते हैं, उन्हें 12 घंटे भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन ये है कि 24 घंटों से पहले पहले है ना कि वो बस अल्लाह को ना प्यारे हो सकते हैं। बस फिर यही हुआ। जैसे ही सुबह हुई 6-7 बजे कॉल आई कि मामू जी जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत दुख लगा मामू जी का। वैसे मामू जी की विश जो थी वो पूरी हो चुकी थी। मामू जी की विश थी कि फ्राइडे का दिन हो और मैं जो है ना इधर गांव में आके ही दफन हूँ अपने अम्मी अबू के पास। तो उनकी जो विश थी वो पूरी हो चुकी थी। फ्राइडे का ही दिन था और इधर उनके जिधर पेरेंट्स हैं उस उधर ही उनकी जो कब्र है वो भी उधर ही बनाई हुई है। अल्लाह पाक सबको सब्र दे, मामू जी की कब्र को ठंडा रखे और अल्लाह पाक मामू जी को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद से बुलंद मुकाम अता करे। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं बस। और जिनके ऊपर बीत रही होती है ना ये तो बस वही जानता है, ये उनका रब जानता है। ये जो टाइम है ना ये इतना नाजुक टाइम होता है ना कि कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि उनके ज़िंदा ही उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया से चले जाएं। और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते और ना ही जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देख सकते। बस अल्लाह ताला माफ़ करे। और जिन जिन के साथ इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं अल्लाह पाक उन सबको सब्र अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए माज़रत। खैर।
इसलिए जब मैं वापस आई तो और भी इतने ज़्यादा जो थे कपड़े वो जमा हो चुके थे वॉश करने के लिए, और पिछले ये जो थे कपड़े तय करने वाले ये भी पड़े हुए थे। इसलिए मैंने सोचा पहले इनको तय करके रख लूँ, वरना बहुत ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाएगा। और बस मैं फिर ये वही काम कर रही हूँ कि इनको तय वगैरह लगा के रख रही हूँ। दूसरे रूम में भी बहुत सारे अभी कपड़े पड़े हुए थे, कुछ कपड़े जो थे वो अम्मी ने तय करके रख दिए थे और कुछ जो हैं वो अभी पड़े हुए थे। अच्छा, मैं ना वीक बाद मशीन जो है वो लगाती हूँ। अक्सर लोग जो है वो डेली डेली वॉश कर लेते हैं, अक्सर जो हैं वो 2-3 दिन बाद मशीन लगाते हैं, या फिर हैंड से जो कपड़े वॉश करने वाले होते हैं वो डेली के साथ साथ ही कर लेते हैं। लेकिन मुझसे ये काम नहीं होता। मुझे होता है कि मैं ना एक दफ़ा में ही लगाऊं। ये डेली डेली मशीन निकाल लो, पानी उसमें डालो, फिर जाके कपड़े वॉश करो, तो ये स्यापे मुझसे नहीं होते। इसलिए ना मैं वीक बाद ही इसको मशीन को लगाती हूँ, बेशक जितने मर्ज़ी कपड़े जमा हो जाए। मुझे ना थोड़ा हौसला होता है कि अभी कपड़े पड़े हुए वॉश किए हुए, बस उनसे ही गुजारा हो जाना है। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो तब देखी जाएगी। गंदी आदत है ना मेरी, ऐसा नहीं ना होना चाहिए, सारे यही कहते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी आदत ये जो है कोशिश करूँगी कि इसको ठीक कर लूँ। 3 दिन बाद तकरीबन मैं लगा लिया करूँ मशीन। अच्छा, आप लोगों ने किस तरह अपनी रूटीन जो है वो सेट की हुई है? आप लोग 1-2 दिन बाद कपड़े जो है वो वॉश करते हो, या फिर मेरी तरह वीक बाद वॉश करते हो? जो भी आप लोगों की रूटीन हो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो जो है उसको लाइक कीजिएगा। अच्छा, इधर जो है वो स्मेटा स्मेटी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं जो हूँ वो बोल बोल के थक चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बोलना पसंद नहीं है, मेरे दिल कहता होता है मैं चुप रहूँ, और अक्सर ऐसे होता है कि मैं सुनती ही रहती हूँ और बोलती ही नहीं हूँ, चुप करके सुनती ही रहती हूँ। मेरी सिस्टर मुझे कहती होती है पता नहीं क्या है तुम्हें, या तो बिल्कुल ही खामोश हो जाती हो, जब फिर कभी बोलती हो तो फिर बोले ही जाती हो, फिर तुम्हारा स्टॉप ही नहीं लगता। क्या आप भी ऐसे ही हो? अगर ऐसे ही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर जो है स्मेटा स्मेटी तकरीबन एंड होने ही वाला था, और मेरा जो बेटा है उसने मुझे ज़रा भी बोर नहीं होने दिया। वो ऑल टाइम मेरे साथ साथ ही रहा और छोटी छोटी चीज़ों में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी करवाता रहा। अच्छा, इसको ना हर चीज़ का पता होता है, ये चीज़ किसकी है, और इसने मुझसे बार बार पूछे जाना होता है। ये अगर कोई नई चीज़ देखे तो मम्मा ये क्या है, क्या है। जब ये इस तरह पूछते हैं ना मम्मा ये क्या है, क्या है, तब मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है। और कभी कभी कहेगा मम्मा ये बाबा, बाबा ये बाबा की है ना। और जो चीज़ मम्मा के मम्मा 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 3-4 दफ़ा इसने रिपीट करना होता है इसको। हाँ हाँ हम भी कहे जो भी इसने रिपीट किए जाना है, किए जाना है। अच्छा, खैर इधर जो था वो मैं जो चादरें थी वो चेंज कर रही थी। और अच्छा, अक्सर लोग जो होते हैं ना वो गर्मियों में जो ब्रीक स्टफ़ की चादरें हैं ना वो बिछाते हैं, और सर्दियों में जो है वो मोटे स्टफ़ की चादरें जो है बिछाते हैं ना। होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन बेसिकली मुझे ये चीज़ जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती। जो ब्रीक चादरें हैं ना वो इधर उधर घूमती ही रहती हैं, इसलिए मुझे जो वज़नी चादर है ना बेडशीट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि एक दफ़ा उसको बिछा लो ना तो वो इतनी जल्दी हिलती नहीं है। और जो बारीक चादर होती है अब भी उसको बिछा के हटते हो वो जनाब साहब 2 ही मिनटों बाद इकट्ठी हुई होती है सारी। और बच्चे वाले घरों में तो बिल्कुल भी वो सही नहीं रहती है। मेरे पास वो भी चादरें हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा जो है ना ये इसको गोला कहते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं, ये वो चादरें हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि ये वज़नी जो चादर है ना ये बेडशीट यही मैं बिछाऊँ। इधर तकरीबन हमारी बेडशीट जो है वो बिछ ही चुकी थी, और दोपहर का तकरीबन 1 बज चुका था, और अब मैंने लगानी थी मशीन, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग काम है।
साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, साथ साथ बच्चों को देख रही थी। बच्चे कभी इधर खिलाया डाल दिया, कभी उधर खिलाया डाल दिया। काम वाली काम करके चली जाती है और उसको लगता है पीछे से कोई काम नहीं होता, ये सारे वेले ही रहते हैं, बस मैं ही आके काम करती हूँ। और शाम में खाना भी बनाना था और मशीन भी मैंने बहुत ही गलत टाइम पे लगाई हुई थी। मुझे थोड़ा जल्दी लगानी चाहिए थी, लेकिन जो काम वाली थी वो थोड़ा लेट आई थी, जो मेरी हेल्पर है, तो इस वजह से मेरी जो मशीन थी वो भी थोड़ा लेट ही होगी। आप लोगों की टाइमिंग क्या है मशीन लगाने की? अक्सर तो लोग जो है ना वो सुबह 5 बजे ही मशीन लगा के बैठे होते हैं, सुबह सुबह सालों टाइम ही। हाय अल्लाह, पता नहीं वो कैसे लगाते हैं, मुझसे तो नहीं ये होता। अच्छा, इधर ना शाम हो रही थी और मैं जो थी वो बनाने लगी थी शाम का खाना। हमारे जो है ना गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने टाइमिंग रखी हुई है गैस की कि सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक, फिर 11:30 से लेके 2 बजे तक, और शाम को पहले 5 था, अब पौने 6 कर दिया है। पौने 6 बजे गैस आती है और रात को फिर 9 साढ़े 9 बजे तक चली जाती है। और शाम जो थी वो हो चुकी थी, मैं बनाने लगी थी खाना। मेरा दिल कर रहा था कि वाइट चिकन जो है वो बनाऊं। मैंने चिकन वगैरह जो था वो मंगवा लिया था, लेकिन अम्मी जी ने कहा कि मैं नहीं खाना खुना चिकन, वो तो देख के वोमिट होती है। अम्मी ने मेरा भी दिल ख़राब करके रखता। और फिर मैंने शाम के खाने में बना ली थी चने की दाल, और उस दाल में भी भाई ने कहा अम्मी जी इसमें ना चिकन डाल लो। अम्मी जी कहते हैं ना, पिछली दफ़ा डाला था मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए इसमें नहीं डालना। और साथ में मैंने जो है KFC स्टाइल चिकन फ्राइड होता है वो बनाया था। और साथ साथ ये काम जो थे मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी से वाइंड अप हो जाए, और काम जो था वो बढ़े ही जा रहा था। जैसे ही इधर मैंने कपड़े जो थे वो खंगाल के ड्रायर में डाले, और ड्रायर जनाब साहब टाटा बाय बाय हो गई। थोड़ी ख़राब वो पहले ही थी, और भी ज़्यादा आवाज़ें ना देना शुरू हो गई थी। मुझे तो डर ही लग रहा था। मैंने ना फिर उसको बंद ही कर दिया। बंद क्या किया, बल्कि मैंने हाँ यूज़ की थी, फिर भी ऐसे ही यूज़ करती थी इसका। तो जी जनाब, इधर जो है मैंने खाने की कोई भी वीडियो जो थी वो रिकॉर्ड नहीं की थी। जस्ट मैंने इधर सैलड बना लिया था, और साथ में चिकन जो था वो मैंने वॉश करके रख दिया था ताकि नेक्स्ट जो है वो यूज़ हो सके, क्योंकि अम्मी ने सालन तो बनाने नहीं दिया था। और जो वो कल मैंने मसाला वगैरह चिकन को लगा के रखा था उसको मैंने आज फ्राई कर लिया था। और इधर जी हम खाना खा रहे हैं। आप चातिया मारो, वो क्या कहते होते हैं, राजे राजे खान दे बिलिया बिलिया चाक दिया। वो वाला हिसाब आप करो। खैर, इधर ही हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।